दोस्तों, चांद बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, यह अंदर से उतना ही खतरनाक भी है। हमारे लिए चांद पर एक दिन भी जीवित रह पाना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं आपके होश उड़ा देंगी। लेकिन फिर भी आखिर चांद पर ऐसा क्या है जो नासा, रूस, चीन और भारत जैसे देशों में चांद पर पहुँचने की होड़ मची हुई है? क्यों पूरी दुनिया चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है? और क्या हैं चंद्रमा से जुड़े हुए डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छिपा रही हैं? आज की वीडियो में हम आपको चांद के बारे में जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातों को बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चांद के रोमांचक सफर पर निकलते हैं। साथियों, चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। आज तक के इतिहास में चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय अमेरिका को लगा है। और अपोलो मिशन के दौरान आखिर उन एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसा क्या देखा था जिसे आज भी नासा दुनिया से छिपा रहा है? नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन का वो इंटरव्यू जो चांद पर एलियंस के होने की तरफ इशारा करता है, क्या सच में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एलियंस का बसेरा है? वैसे हम इंसान पिछले 75 सालों से पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, जिसके चलते मंगल ग्रह और चंद्रमा पर कई सारे मिशन भेजे जा चुके हैं। खास तौर पर अगर हम चांद की बात करें तो आज से करीब 53 साल पहले इंसान चांद पर अपने कदम रख चुका है। हमने चांद की धरती और वहां मौजूद पत्थरों और चट्टानों की जांच की तो पाया कि चांद की सतह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। और इस बात की खोज सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 ने ही की थी, जिसने हमें चांद पर मानव जीवन के पनपने की उम्मीद दी थी। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर पहले ही किसी एलियन सभ्यता ने कब्जा कर रखा हो? यह सवाल हमेशा से ही हम इंसानों को परेशान करता रहता है और एक अनसुलझा रहस्य भी बना हुआ है, क्योंकि कई बार अलग अलग वैज्ञानिकों ने चांद पर एलियंस के होने की बात कही है और बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि चांद पर एलियंस का बसेरा है। इस बात को जानबूझकर लोगों से छुपाया गया है। दोस्तों, यह सुनकर आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब चांद पर वायुमंडल ही नहीं है तो वहां कोई एलियन सभ्यता कैसे पनप सकती है? लेकिन दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन एलियंस को जीवित रहने के लिए उसी वातावरण की आवश्यकता हो जो चांद पर मौजूद है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने अपनी खोज के आधार पर यह कहा है कि एलियंस 260 डिग्री की भीषण गर्मी से लेकर -280 डिग्री की ठंड को झेल सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि एलियंस हमसे शारीरिक रूप से भी ताकतवर होते हैं, जिनका जीवन काल लगभग 200 साल तक का होता है। चांद पर एलियंस के होने की बात समय समय पर चर्चा में बनी रहती है। साल 2020 के दौरान जब चाइना के एक रोवर ने चांद पर क्यूब के जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी आकृति को देखा था, उस समय यह चर्चा फिर से हुई थी कि चांद पर एलियन रहते हैं। लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने उसे एक रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दे दिया। इसके अलावा अमेरिकन राइटर रिचर्ड सी होगलैंड ने यह दावा किया था कि चांद पर एलियन सभ्यता निवास करती है। और अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर एलियंस के होने की बात को दुनिया से छुपाया है, जबकि उन्हें चांद की जमीन पर कई ऐसे सबूत मिले थे जो चांद पर एलियंस के मौजूद होने को साबित करते हैं। अमेरिका के रिचर्ड सी होगलैंड के अलावा कई ऐसे राइटर और रिसर्चर्स हैं जो कि चांद पर एलियंस के होने का दावा करते हैं। इनमें से कुछ खोजकर्ता नासा के आखिरी मानवीय चंद्र मिशन अपोलो 17 पर भी सवाल उठाते हैं। दरअसल 1972 में किए गए इस मिशन की एक वीडियो फुटेज में चांद पर एक इंसान जैसी आकृति दिखाई दी थी। यह आकृति किस चीज की थी? नासा इस बात का सही एवं सटीक जवाब आज तक नहीं दे सका है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि यह आकृति चांद पर रहने वाले एलियंस की ही हो सकती है। इसके अलावा अपोलो 16 मिशन के दौरान चांद के करीब यूएफओ जैसी आकृति को देखा गया था
और कोई नहीं जानता है कि वह यूएफओ जैसी दिखने वाली चीज क्या थी। इतना ही नहीं, अपोलो 11 मिशन के दौरान भी चांद पर यूएफओ जैसी आकृति को देखने का दावा किया गया था। बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि 1969 में जब पहला अपोलो मिशन किया गया था, तब भी नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन जब चांद की सतह पर उतरे थे, तभी उनका सामना वहां पर मौजूद एलियंस से हुआ था। और इस बात को सबसे ज्यादा बढ़ावा 2005 में मिला, जब उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर एलियंस होने की तरफ इशारा किया। बज़ एल्ड्रिन ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि जब वे नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद की जमीन पर उतर रहे थे, तभी उन्होंने वहां पर एक रहस्यमयी आकृति वाली चीज को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा और उन्होंने ही चांद पर यूएफओ जैसी चीज देखने की बात भी कही थी। दरअसल चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग ने बताया था कि 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान 21 जुलाई सुबह के लगभग 4 बजे उन्होंने चांद पर यूएफओ जैसी कोई रहस्यमयी चीज देखी थी और इस घटना की खबर उन्होंने नासा को भी दी थी। वैसे नासा के किसी भी एस्ट्रोनॉट्स ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि उन्होंने वहां पर एलियंस को देखा है, बल्कि उनका कहना है कि उन्होंने चांद पर कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजों को देखा है जिन्हें वे पहचान नहीं सके। और वे रहस्यमयी चीजें क्या थीं, किसी को नहीं पता। वैसे आज बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि नासा यह नहीं चाहता है कि किसी को एलियंस के बारे में पता चले, जबकि वह खुद पिछले 50 सालों से एलियंस के संपर्क में है। वैसे ये सभी बातें अनुमानित तौर पर ही कही जा रही हैं और इसके पुख्ता एवं साफ तौर पर सभी तथ्य सामने नहीं आए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चंद्रमा पर एलियन सभ्यता निवास करती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।